दुनिया का सबसे टफेस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिसके अंदर लगभग 1,34,00,000 बच्चे बैठते हैं वो चाइना में शुरू हो गया है। मैं चाइना के गाओकाओ एग्जाम की बात कर रहा हूं, जिसमें पास होने के बाद वहां के बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। हो सकता है अब जो मैं आज आपको खबर दिखाऊं उसे देखने के बाद कुछ लोग सर्टिफिकेट देने चले आए कि क्या मैं देशभक्त नहीं हूं, क्या मैं चीन परस्त हो गया हूं। तो मेरे लिए देशभक्ति एक अलग चीज है और सच्चाई अलग चीज। देशभक्ति का मतलब यह है कि अगर जरूरत पड़ी तो अपना सर्वस्व जो कुछ भी है न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सच्चाई जो होगी उसे भी सबके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम बार बार ये कहते रहते हैं चीन ये चीन वो, लाल आंखें पीली आंखें नीली आंखें, लेकिन ये बात भी सच है ना। चीन सामरिक स्थिति में हमसे ज्यादा मजबूत है, तो इसे सच्चाई मानने से क्या है। अब देखिए, जहां एक तरफ नीट जैसी परीक्षाएं, तमाम परीक्षाओं में धांधली की खबर आ रही है, कॉकरोच जनता पार्टी से लेकर तमाम छात्र सड़क पर और कई ने सुसाइड भी किया, लेकिन भाई देश की सरकार को फर्क नहीं पड़ता। पड़ोसी देश ने बकायदा हमारे यहां हो रहे एग्जाम वो रद्द होने के मामले को लेकर अपने यहां का एक इतिहास रचने वाला रिकॉर्ड सबके सामने रखा है, नाम लेकर रखा है। अब इस पर जवाब कौन देगा? कौन? यही नहीं, आपको दिखाऊंगा 10 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रच लिया गोदी मीडिया के मुताबिक। यह नहीं बता पाए कि जो नेहरू कर पाए अपने कार्यकाल में वैसा कुछ करिश्मा कर पाए, वो नहीं बताया। और आज वही तमाम न्यूज चैनल तो कहते ही हैं, लेकिन अखबारों ने पोल खोली है। दिखाऊंगा थलापति को लेकर क्या खबर निकल कर आई और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले ये देखिए, एक वीडियो जारी की गई है। दुनिया का सबसे टफेस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम जिसके अंदर लगभग 1,34,00,000 बच्चे बैठते हैं वो चाइना में शुरू हो गया है। मैं चाइना के गाओकाओ एग्जाम की बात कर रहा हूं, जिसमें पास होने के बाद वहां के बच्चे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेते हैं। ये दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है। ये दिन के कई घंटों में होता है और कई देखिए, इसको मैं बता दूं, भारत में पेपर लीक पर चीन ने तंज कसा है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन की गाओकाओ दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा है, जो भारत के जेईई और नीट का संयुक्त रूप है और जो मात्र 2 दिन में 1,30,00,000 छात्रों के लिए सुचारू रूप से आयोजित किया गया। ये चंद तंज कसते हुए देखे यूजिंग है, इन्होंने पूरा का पूरा बताया चीन का गाओकाओ दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा जो भारत के जेईई और नीट का संयुक्त रूप है। कारखानों ने काम रोका, सड़कें सन्न रहीं, पूरा देश अपने छात्रों के लिए एकजुट हो गया। ये लिखते हैं देखिए चीन के वो। और हमारे यहाँ सोचिए क्या किया है, भारत के चीनी दूतावास के प्रवक्ता का पोस्ट देखें, उन्होंने बाकायदा उसे हिंदी में कन्वर्ट करके सबके सामने रखा है। बस हमें सवाल किससे नहीं पूछना, ये ध्यान रखना है। हमें सवाल धर्मेंद्र प्रधान से हमें सवाल नहीं पूछना है, देश की सरकार से पूछेंगे तो फिर पहुंच जाएंगे वो लफंगे किस्म के और कहेंगे तुम देश विरोधी हो। क्योंकि देश की सरकार को जब तक झकझोरा ना जाए तब तक कुछ होता नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, वो तो कम से कम तानाशाह देश है भी। हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सवाल तक पूछने नहीं दिए जाते। नेहरू इज बिग डील विद इट मिस्टर हाफ टुडे ट्रुथ, द टेलीग्राफ की खबर है। कुमार सौरभ सिंह, हेडलाइन इज द स्टोरी पीरियड। पूरा बिल्कुल इसमें बताया गया है। देखिए यहाँ पर सीपी राय भी है, उन्होंने भी एक लिखा, डॉक्टर मोदी इज द मोस्ट फेल्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इसका विश्लेषण अभी होने नहीं दिया जाएगा, वैसे होना तो चाहिए समय समय पर जब आप तीसरे कार्यकाल की तरफ हो, लेकिन अभी होने नहीं दिया जाएगा। इस पर कोई डिबेट नहीं, अभी तो केवल गुणगान गाने गाए जाएंगे। चले हैं नेहरू जी से मुकाबला करने, बिल्कुल सही लिखा सीपी राय ने। जो सच्चाई है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आप तरह तरह की कहानियाँ बनाते और बताते रहे, लेकिन वो कहानियाँ कितनी सही और कितनी झूठ है वो सबको पता है। क्यों है ये बात कह रहा हूँ तो ज़रा देखिए, जुडिशियरी ही के कारण ही देश का प्रजातंत्र खतरे में। क्यों कहा है? फील इमोशनली अटैच्ड। ठीक है, रिटायर्ड मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज रोहित आर्य ज्वाइन बीजेपी। इनके कई आपने वीडियोस देखे होंगे। वीडियोस का मतलब जो भी इनकी सुनवाई होती है, चूंकि रिकॉर्डेड होती है तो वो उसके बाद वायरल होती है। उसमें बताया जाए जज साहब ने आज ये कह दिया, जज साहब ने आज वो कह दिया, जज साहब गुस्सा हो गए, जज साहब ने ये किया, जज साहब ने वो किया। फिर अचानक से जब ये रिटायर हुए, इसके बाद इन्हें याद आया कि उन्हें अटैचमेंट था बीजेपी के साथ,
जुडिशियरी के कारण ही देश का प्रजातंत्र खतरे में है। भारतीय न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला हो रहा है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज रोहित आर्य ने भाजपा ज्वाइन करने के तुरंत बाद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द कराने में अग्रणी भूमिका निभाई। वे ना तो उम्मीदवार थे ना आधिकारिक एजेंट, फिर भी नामांकन स्क्रूटनी में भाजपा की तरफ से आपत्ति की पैरवी की। रिटर्निंग अधिकारी ने उनकी दलीलों पर नामांकन खारिज कर दिया। सवाल एक रिटायर्ड जज किस हैसियत से चुनावी प्रक्रिया में इस तरह हस्तक्षेप करता है? क्या सेवानिवृत्ति यानी रिटायर होने के बाद जजों की राजनीतिक सक्रियता पूर्व फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल नहीं उठाती? बिल्कुल उठाती है, क्योंकि इस देश के गृह मंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो इंडिया गठबंधन की तरफ से थे, उनके बारे में वो भी जज है, वो भी जज रह चुके थे सुप्रीम कोर्ट के। उनको उग्रवाद मतलब जो नक्सलवादी है ना, उनसे कांटेक्ट बता रहे थे। सोचिए, हमारे देश का गृह मंत्री का यह बयान था उस वक्त राज्यसभा चुनावों के वक्त। और क्यों यहां पर भी उठाए जाएंगे सवाल। थलापति सरकार ने अडानी के 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर पर रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन AESL से जुड़े लगभग 20,000 करोड़ के स्मार्ट मीटर टेंडर को रद्द कर दिया है। यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया। कहा भी जा रहा है देश का सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वो यही है, थलापति विजय। क्योंकि ये हिम्मत इस वक्त करने की किसमें हिम्मत हो पाएगी? ये हो जाएगा, कर लेंगे, मुश्किल है ना, लेकिन यहाँ करके दिखाया। अब जरा सुनिए यहाँ क्या हो रहा है। हमारे धर्म के बच्चों को ये इस्लाम के कीड़े अगर सनातन से छीन के इस्लाम में ले जाएंगे तो हम शर्ट ही उतारेंगे। एक एक बच्चा है हमारा, उसका ले जाएंगे। अब शर्ट उतारने का काम हम करेंगे मुसलमानों की। इस सड़कों पे नंगे घुमाएंगे इनको, अगर हमारे बच्चों को इस तरह करेंगे। और यहाँ का एक प्रतिष्ठित डॉक्टर इसमें अहम भूमिका निभाई है, जिसका नाम है खुर्शीद अनवर। ये है कौन? ये कोई हिंदू रक्षा दल का स्टेट प्रेसिडेंट है, नाम है ललित शर्मा। ठीक है ना, एक गंदगी को खोलने के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड हिंदू रक्षा दल का है। आयुष मलिक वाले मामले पर ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया, स्टार्क वार्निंग टू मुस्लिम, क्या कहा? वी विल परेड यू नेक्ड इन द स्ट्रीट एंड वी विल नॉट लेट एनी मॉस्क बी बिल्ट। कि हम नंगा घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जब वहीं पर उत्तराखंड से आता है ना, ये उत्तराखंड की जिस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए ये बोलना चाहिए था इसे, तब कहाँ गया था? ऐसे घूमता वहाँ पर, क्योंकि इनको उसमें मुसलमान नहीं दिखा। वहाँ तो खास तौर पर वो दिखे जिनकी पार्टी के दम पर ये उत्पात काटने के लिए जाने जाते हैं। बीजेपी के नेता का बदतमीज लड़का उसमें शामिल था, इसलिए ना उस बच्ची को कभी न्याय दिलाने के लिए आगे नहीं आए। न्याय दिलाने के लिए यहाँ जाओ, जांच करने वाले सब चोर है, तो क्या जांच होगी? ये स्पष्ट तौर पर कहा गया। और अब साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है कि कैसे कल तलक राम 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 राम, भगवान श्री राम राम, जय श्री राम करते थे, और आज देखिए हालत क्या है। अब जरा देखिए उत्तराखंड की एक और हरकत, वहाँ क्या हो रहा है, जरा देखते चलिए। हरिद्वार में आपने अगर बाहर हरिद्वार में अगर नहीं देखा होगा तो आपको दिखा दें। देखो यहाँ पे पाटे बांध के हरिद्वार में बाहर और कैफे। हम लोग बॉम्बे में, आप बॉम्बे से आए ना, तो ये परमिशन आपको किसने दी है बाहर और कैफे? आपसे बात करें। तो हरिद्वार में इमरान हाशमी के एक फिल्म सेट, एक मकान पर बार एंड बोर्ड का रिपोर्ट लगा हुआ देखकर हिंदू संगठन भड़क गए, हंगामा खड़ा हो गया। उन्हें आपत्ति थी कि ऐसा बोर्ड नहीं लगना चाहिए जिससे देवभूमि हरिद्वार की पवित्रता खराब हो। ये अच्छा है, सब कुछ बंद कर देना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ ये सब बंद कर दो। आज यातायात पुलिस का नोटिस भी आ गया। RSS के सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का शहर आगमन है 11 तारीख को, ठीक है ना। आज 12 बजे से शाम को 6 बजे तक सभा में प्रतिभा करने वाले प्रतिभागी भीड़ की दृष्टिगत यात्रा का डायवर्जन कर दिया गया है। अब सोचिए, ये भी स्थिति बनी। भाजपा की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सियासी संगठन है। भाजपा का पूरा इकोसिस्टम मोदी जी के 12 साल पर चश्म रहा। नरेंद्र मोदी ने संघ की नीतियों को जमीन पर उतारा है और उसे अमली जामा पहनाया, मगर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अभी तक नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी है। ये बात कहा जा रहा है कि अभी है। खैर, और हालात अगर ऐसे ही हैं तो सोचिए, क्या ये स्थिति किसी एक मौलाना के लिए, किसी और धर्म के व्यक्ति के लिए हो सकती है, किसी और संगठन के लिए? नमस्कार।